मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांच मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। विश्वानि देव सवितुर्दुरितान् पराशु यद्भद्रं तन्यासु। ध्येयः सदा सवितुर्मण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान्मकरकुण्डलवान् किरीटी हरिहिरण्मय वपुधितशङ्खचक्रः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो न प्रचोदयात्। भारत देश महान है, इसकी महिमा अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा आपका परम कर्तव्य है। आइए जिस परमपिता परमेश्वर ने समस्त सृष्टि को व्याप्त कर रखा है और समस्त सृष्टि जिनसे उत्पन्न और जिनमें समाहित होती है और जिनमें पुनः कल्पांत में विलय कर जाती है और पुनः कल्प के आदि में उत्पत्ति होती है सृष्टि की, उस परम पिता परमेश्वर की वंदना करें। इसके बाद मूल बिंदु पे प्रकाश डालें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ मा विद्यसे कस्यचित् धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, जो कुछ भी इस संसार में देखने को, सुनने को अथवा जानने के विषय हैं, वे सब इसके द्वारा, भगवान के द्वारा, परमपिता परमेश्वर के द्वारा ही हैं। तेन भुंजित है, उन्हें प्रभु को प्रदान करते हुए उसका अपने जीवन में प्रयोग करें, अर्थात भगवद अर्पण
करते हुए भगवान की ही वस्तु मानकर भगवत अर्पण कर उसका अपने दैनिक जीवन में उनका प्रयोग करें। माँ गिद्ध से कश्चित धनम, किसी के धन को देखकर कभी भी लालच न करें। ये हमारे उपनिषद में वेद का जो अंग है उसमें वेदव्यास जी ने प्रतिपादित किया। भगवान सूर्य सविता हमारे सभी दुर्गुणों को दूर करें और जो हमारे जीवन में शुभ ही शुभ प्रदान करने वाला हो वह हमें प्रदान करें। इस संदर्भ में लिखा गया, ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितान् परासु यद भद्रम तन्नासु। आज हमारा विषय है मधुमेह। एक भयावह रूप में मनुष्यों को आक्रांत कर रहा है और उससे त्रसित होकर लोग असमय में काल कवलित हो जा रहे हैं। उस मधुमेह की उत्पत्ति कैसे होती है, किन कारणों से होती है और उस मधुमेह का निवारण कैसे होता है, अर्थात मधुमेह की चिकित्सा क्या है, इस संदर्भ में आप लोगों के समक्ष वर्णन किया जा रहा है। जो भी त्रुटियां हमसे इस प्रस्तुतिकरण में हों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए उनके गुणों को ग्रहण करते हुए गुण के ग्राहक बनकर उसका लाभ प्राप्त करें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके अपने जीवन के सहित पूरे शिष्ट में मंगलमय अवस्था प्रदान करें। भाव प्रकाश निघंटु में मधुमेह, जिसे वर्तमान में शुगर के नाम से व्यवहार जगत में प्रयोग किया जाता है, उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में लिखा गया। माधव निदान में भी प्रमेह रोगाधिकार में इन्हीं शब्दों को प्रतिपादित किया गया कि किस कारणों से शुगर मधुमेह रोग की उत्पत्ति होती है और उनका निवारण कैसे होता है। सर्वैव प्रमेहास्तु कालेन प्रतिकारिणः, सर्वैव प्रमेहास्तु कालेन प्रतिकारिणः, मधुमेहत्वमायान्ति तदा साध्या भवन्ति। सारे प्रमेह, मूत्रदोष जितने प्रकार के हैं उन्हें आयुर्वेद में प्रमेह की संज्ञा प्रदान की गई है। आचार्य चरक 20 प्रकार के प्रमेहों के बारे में वर्णन करते हैं और वे प्रमेह क्यों प्राप्त हमारे शरीर में, हमारे शरीर को किस तरह से विनाश की ओर ले जाते हैं, उसके संदर्भ में जानना परम आवश्यक है। 20 प्रकार के प्रमेह हैं जिसमें
उनका वर्णन आचार्य चरक जी लिखते हैं कि उन प्रमेहों में यदि उपेक्षा की गई और उनकी चिकित्सा प्रमेह की चिकित्सा के विधियों के अनुसार न की गई तो वे प्रमेह कालांतर में मधुमेह के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और वे असाध्य रूप ले लेते हैं। दो प्रकार की व्याधियां होती हैं, साध्य और असाध्य। साध्य व्याधि और कृच्छ साध्य व्याधि, ये साध्य व्याधियों में इनकी परिगणना की गई है, अर्थात जो व्याधि आसानी से ठीक हो जाए, चिकित्सा करने से उन्हें साध्य व्याधियों में गणना की गई है, और जो व्याधि कठिनाई से दवाओं के सम्यक प्रयोग के द्वारा ठीक होती हो उसे कृच्छ साध्य व्याधि के अंतर्गत उसकी गणना की गई है। और असाध्य व्याधियों में दो प्रकार की असाध्य व्याधियों का परिगणना है, याप्य एवं अनुपक्रम। याप्य व्याधि उन व्याधियों को कहा गया है जो हमेशा शरीर में वर्तमान रहते हैं और चिकित्सा के द्वारा जीवन चलता रहता है, और यदि चिकित्सा में दोष आ जाए अथवा चिकित्सा न की जाए तो वे जीवन के लिए हानिकारक अवस्था प्रदान कर देते हैं। और एक अनुक्रम व्याधि के अंतर्गत असाध्य व्याधियों में गणना है जो लगातार चिकित्सा करने के बाद भी, पूर्ण चिकित्सा होने के बाद भी व्याधि से मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसे व्याधियों को अनुक्रम व्याधि में गणना की गई है। मधुमेह वर्तमान समय में प्रचलित नाम शुगर, जो प्रमेह का ही एक विकृत रूप है, और प्रमेह की चिकित्सा न समय से करने के कारण, उनसे रोग मुक्ति न प्राप्त करने के कारण यह मधुमेह के रूप में हमारे बीच में उपस्थित होता है। उसकी चिकित्सा के बारे में लिखा गया। इस व्याधि को असंयम जनित व्याधियों के अंतर्गत गणना की गई है। किसी भी पदार्थ का अतियोग अर्थात अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति का हर जगह परित्याग करने के लिए शास्त्र में आदेश है। हम जब मीठी वस्तुओं का, गरिष्ठ वस्तुओं का, पचने में भारी वस्तुओं का, जिसमें मधुर रस की प्रधानता अधिक हो, ऐसी वस्तुओं का जब हम अधिक से अधिक सेवन करते हैं और शरीर से उनको पाचन हेतु हम परिश्रम नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, पाचकाग्नि मंद हो जाती है, पैनक्रियाज हमारा सही ढंग से काम न करके जठर शक्ति हमारी कमज़ोर हो जाती है, तो उन पदार्थों से जो मधुर रस निकल करके भोजन में पाकहित जाता है, वह मधुर रस पाचन न होकर गुर्दा के माध्यम से मूत्र के मार्ग से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और वह शुगर के रूप में उसकी गणना की जाती है। और जब इसकी अधिकता होती है तो यह रक्त रस में भी मिलकर
दुस्साध्य स्थिति को प्राप्त करता है और मनुष्य के जीवन को संकट में डाल देता है। इसलिए इसमें रेनल थ्रेशोल्ड, ब्रिक देहली मर्यादा जिसकी संज्ञा हिंदी में की गई है, उसको तोड़ने का काम यह मधुर रस मूत्र मार्ग में जाकर के करता है। और एक बार ये ब्रिक देहली मर्यादा रेनल थ्रेशोल्ड ये टूटता है तो हमेशा हमेशा के लिए वह अस्थायी रूप से विकृति के रूप में स्थान ग्रहण कर लेता है और वह अस्थायी रूप से मरीज शुगर रोग का मरीज बन जाता है और उसकी चिकित्सा दवाओं के ऊपर चलती रहती है। किंतु कारणों का निवारण न होने के कारण चिकित्सा जीवन पर्यंत चलती है। यदि कारणों का निवारण कर दिया जाए और सम्यक विधि से चिकित्सा कर दी जाए तो आयुर्वेद के मतानुसार यह दुस्साध्य व्याधि ठीक हो जाती है और इसका पुनरागमन भी नहीं होता है। किंतु जीवन पर्यंत ऐसे मरीजों को आहार में शुगर से संबंधित जो वर्जित द्रव्य हैं, जो भोज्य पदार्थ हैं, उनका परित्याग करना पड़ता है। ऐसा आचार्य सुश्रुत का चिकित्सा जगत में निर्देश है। इसी को आचार्य चरक ने भी महिमा मंडित किया है। इसलिए शुगर की चिकित्सा में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं औषधि रूप में, यदि उनका सम्यक प्रयोग सही विधान के अनुसार कराया जाए तो हमें सामान्य औषधियों के प्रयोग से भी शुगर रोग से निवृत्ति मिल जाती है। इतना अवश्य है कि इस चिकित्सा को समयावधि में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, किंतु और जीवन की सुरक्षा हेतु पथ्यापथ्य का पालन आवश्यक बना रहता है। शुगर की औषधि चिकित्सा में शिलाजीत की चिकित्सा शुगर ही नहीं अपितु समस्त प्रकार की प्रमेहों में पूर्ण रूप से प्रभावी मानी गई है और सभी प्रकार के प्रमेह शिलाजीत के प्रयोग से ठीक होते हैं। इसलिए और यह जोगवाही रसायन है, इसलिए रस तरंगड़ी में लिखा गया, नहीं सो स्थिरोगो भूमानमानाम, नहीं सो स्थिरोगो भूमानमानाम, शिलाजतोयम न जहेत प्रसह्य, शिलाजतोयम न जहेत प्रसह्य। कोई भी ऐसा रोग संसार में नहीं है जिसमें शिलाजीत असफल होता हो, अर्थात समस्त रोगों में विजय प्राप्त करने का जो काम करता है वह शिलाजीत है। और यह किसी भी योग में यदि इसका प्रयोग किया जाए तो योगवाही रसायन होने के कारण उन योगों की क्रिया में अभिवृद्धि करते हुए उन रोगों को पूर्ण प्रभावशाली बनाकर रोग मुक्ति में पूर्ण कार्य करने का काम शिलाजीत करता है। गुरुची गिलो जिसे आयुर्वेद में जिसके नाम से विभेद किया गया है, वह गुलो मूत्रवा संस्थान एवं प्रमेह रोग की उच्च कोट की महौषधि है और उसका प्रयोग यदि किसी भी प्रकार के प्रमेह में किया जाए तो समस्त प्रकार के प्रमेहों का विनाश होकर
मधुमेह से भी निवृत्ति मिल जाती है। आचार्यों ने लिखा, स मधुच्छिन्न स्वरसो नानामे निवारिण बदंती भिषज सर्वे शरणेन्दु निभानने। स मधुच्छिन्न सरसो नानामे निवारिण बदंती भिषग सर्वे शरदेन्दु निभानने। स मधुच्छिन्न सरसो, छिन्ना भी गुड़ूच का नाम है, अमृता भी इसका नाम है। इस तरह से अनेकों नाम गिलोय के गुर्ज के हैं। यदि गुड़ूच को मधु के साथ प्रातःकाल उसके स्वरस को अथवा उसके सत्व को मरीज को मात्रा के अनुसार उसके बलाबल को देखते हुए सेवन कराया जाए तो निश्चित ही सभी प्रकार के प्रमेहों का विनाश होता है और यहाँ तक कि मधुमेह का भी विनाश हो जाता है। इसी प्रकार हमारे रसायन में चंद्रप्रभा बटी, जो बटी रूप में आयुर्वेद में प्रतिष्ठित है, उसकी भी प्रयोग से भोजनोपरांत 1 से 2 गोली रोगी के बलाबल को देखते हुए ठंडे पानी से सुबह शाम दिया जाए तो भी उसमें पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होता है। रसायन में अनेकों रसायन हैं जो इस शुगर व्याधि की पूर्ण चिकित्सा हैं, किंतु दोष विज्ञान का आश्रय बिना लिए और मरीज के नाड़ी की अवस्था का बिना सम्यक ज्ञान प्राप्त किए उन रसायनों का प्रयोग शास्त्रों में वर्जित है। अतएव योग चिकित्सक के साथ संपर्क संबंध बनाते हुए ऐसे रोगियों को मधुमेह रोग से मुक्ति प्राप्त है सतत प्रयास करके अपने रोग को आरोग्य प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से त्रिफला चूर्ण जो हर्रा, बहेरा और आंवले का सम्मिश्रण है और उसके निर्माण के विधि में लिखा गया कि समान भाग इन तीनों के चूर्ण को यदि सेवन किया जाए तो त्रिदोषज व्याधियां शांत होती हैं और समस्त प्रकार के रोगों से, जो भी ऋतुज रोग हों या दैनिक जीवन में आहार विहार के पथ्यापथ्य से उत्पन्न रोग हों, सबका विनाश होता है एवं मधुमेह में भी उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। निर्माण विधि के में बताया गया कि इन हर्रा, बहरा और आंवले को समान भाग कैसे बनेगा, इसके लिए नियम है। हर्रा और बहेरा, हर्रे के गुठली रहित अवस्था और आंवला गुठली रहित अवस्था में 1 भाग हर्रा, 2 भाग बहरा और 3 भाग आंवला। इस तरह से किन्हीं आचार्यों का मत है कि निर्माण करने के बाद शुद्ध त्रिफला चूर्ण का निर्माण होता है। किन्हीं आचार्यों ने इसके बारे में इतना महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया कि यदि कोई भी व्यक्ति त्रिफला का सेवन करता रहे तो उसके समस्त दोष विषम न होने के कारण कभी भी रोगोत्पत्ति नहीं होती है और पूरा जीवन उसका आरोग्यमय बना रहता है।
खड़ ऋतुओं के प्रभाव भी उनके ऊपर असर नहीं डालते हैं, क्योंकि रोगम धातु वैषम्यम धातु साम्य आरोग्यता, धातुओं में विषमता ही रोग है और धातुओं में समता ही आरोग्य का रूप होता है और आरोग्य है। इसलिए हमें त्रिदोषनाशक त्रिदोष शामक इस त्रिफला का सेवन यदि हम रोग के अनुसार अथवा त्रिफला के बने हुए योग जैसे त्रिफला घृत, त्रिफला तेल, त्रिफलारिष्ट इत्यादि अनेकों योग हैं जो हमें औषधि निर्माताओं के यहाँ और उच्च कोटि के परीक्षित कंपनियों के माध्यम से ही हमें उन्हें ग्रहण करना चाहिए, जिससे पूर्ण लाभ स्वस्थ होने में प्राप्त हो सके। इस प्रकार मधुमेह की चिकित्सा में शरीर की जीवन हानि कैसे होती है, इसके बारे में आप श्रवण करें। इस शरीर में सप्त धातुओं का पूर्ण रूप से योगदान है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह से 7 धातुएं हैं और इन धातुओं के बाद एक उपधातु, जिसे किन्हीं आचार्यों ने उपधातु और किन्हीं आचार्यों ने इसे धातु के रूप में भी प्रतिपादित किया है, ओज का निर्माण होता है। शरीर की कांति, शरीर के अंदर तेजस्विता, शरीर के अंदर शक्ति की प्रधानता और निखार एवं बल वृद्धि इत्यादि ओज के गुण हैं। इसीलिए कहीं कहीं हम देखते हैं जिनके शरीर में ओज की बहुत कमी होती है, उनके शरीर में फेस लाइट, शरीर की कांति मलिन हो जाती है और वे निस्तेज अवस्था को प्राप्त होते हैं। इसी को आचार्य सुश्रुत लिखते हैं, ओजक्षये विनश्यति, अर्थात ओज के विनष्ट होने पे मनुष्य विनष्ट हो जाता है, उसका जीवन अंत हो जाता है। आचार्य सुश्रुत इसको लिखते हैं, अर्धांजलि प्रमाण यह हृदय में स्थित है, इसकी रक्षा हमें हर तरह से करनी चाहिए। इसके विनाश करने के कारणों में लिखा गया, जब हमारा रस धातु निर्माण कम होता है तो उत्तरोत्तर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इन धातुओं में के निर्माण में, इनकी पोषण में कमी आती जाती है और वह कमी शरीर को निर्बल बना देती है और ओज धातु में भी पूर्ण रूप से कमी आकर मनुष्य निर्बल होकर के जीवन हानि को प्राप्त हो जाता है। इसकी 2 तरह से क्षय होती हैं ओज धातु की, एक अनुलोम क्षय और एक प्रतिलोम क्षय। अनुलोम क्षय क्रमबद्ध रस धातु से शुरू होता है और 8वें धातु तक पहुंचता है, और प्रतिलोम क्षय होता है जब हम 7वां शुक्र धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जब हम शुक्र धातु को अति मैथुनादि दुर्व्यसनों के कारण विनष्ट करते हैं तो वे उसके क्षय होने से क्रमशः प्रतिलोम अवस्था में भी धातुओं का क्षय होते होते शरीर पूर्ण रूप से निर्बल होकर के विनाश को प्राप्त हो जाता है और ओज उस समय उसका क्षय हो जाता है। इस प्रकार से हमारे धातु प्रकरण पे आने का मुख्य प्रयोजन यह है कि शुक्र
धातु के बाद ओज का निर्माण होता है और शुगर में हमारा सबसे ज़्यादा क्षय जीवन में ओज धातु का होता है। इसलिए धातु पोषक आहार एवं विहार एवं पथ्य का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए और मधुर रस का अथवा मधुर रस जिन द्रव्यों में जिन आहारों में पाया जाता हो उनका पूर्ण परित्याग करके मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहिए। शुगर के मरीजों के लिए पथ्यापथ्य विवेचना परम आवश्यक है और बिना पथ्यापथ्य के यदि कोई भी शुगर का मरीज स्वस्थ होना चाहता है तो उसके लिए यह पूर्ण रूप से असंभव है कि वह स्वस्थ हो जाए। इसलिए हम आप लोगों से इस दुस्साध्य व्याधि, जिसे असाध्य व्याधि के रूप में परिगणना की गई है, उससे मूल रोग मुक्ति हेतु अपने जीवन में आहार विहार संयम को अपनाते हुए और चिकित्सा नियमों का जो आपके बीच में प्रतिपादन किया गया उनका पालन करते हुए रोग मुक्ति प्राप्त करें और स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, इस वाणी को जो मनुष्यों ने हमारे जीवन के सुखमय अवस्था प्रदान करने हेतु प्रदान किया उसका आश्रय लें और आत्मकल्याण के साथ पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें और संसार में भी आरोग्य अवस्था प्राप्त होने से सुख शांति का आभास कराने का काम करें। हम इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के बीच में निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग दवाओं के बोझ से पूर्ण रूप से रोग मुक्ति हेतु शुगर से अवश्य जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं अथवा जो हर्बल्स हैं जो पूर्ण रूप से रोग मुक्ति प्रदान करते हैं, उनका अवश्य आश्रय लें और शुगर रोग से पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त करें और आहार विहार पथ्य का अपने जीवन में हमेशा पालन करते हुए पूर्ण रूप से पूर्ण आयु तक जीवन प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा परात्पर शक्ति परमेश्वरी परम दयालु परम कृपालु अखिल सृष्टि की आदि कारण अगस्त सृष्टि की उद्भव स्थित संहारकाणी क्लेशाणी माँ जगदम्बा को श्री चरण कमलों में प्रणिपात करते हुए अपनी वाणी को विश्व कल्याण विश्व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हेतु प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवे सुलज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओं शान्ति शान्ति शान्ति।